नमस्कार, मैं अर्चना मेहता और आप देख रहे हैं ताजा दृष्टिकोण। आइए लेकर चलते हैं आपको देश और दुनिया की बड़ी खबरों की तरफ। पहली खबर, 5 वर्षों में अपने पहले सार्वजनिक शुक्रवार के उपदेश में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमेनी ने तेहरान में हजारों समर्थकों को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर फोकस किया। खमेनी ने कहा कि इजराइल ज्यादा दिन नहीं टिकेगा और फिलिस्तीन कॉज की रक्षा में इजराइल पर हालिया मिसाइल हमलों को उचित ठहराया। उन्होंने जोर देकर कहा कि इजराइल हमास और हिजबुल्लाह जैसे प्रतिरोध आंदोलनों के खिलाफ सफल नहीं हो पाएगा और संबोधन के दौरान उनके पास एक बंदूक रखी थी। खमेनी ने हिजबुल्लाह के पूर्व प्रमुख हसन नसरल्लाह का समर्थन भी व्यक्त किया, जिन्हें बहरूत में एक इजरायली हवाई हमले में मारा गया था। उन्होंने नसरल्लाह की इजराइल के खिलाफ लड़ाई के एक नेता के रूप में उनकी भूमिका के लिए प्रशंसा की और हिजबुल्लाह को एक लकी ट्री कहा जो नसरल्लाह के नेतृत्व में बढ़ा। उन्होंने दुनिया भर में मुसलमानों से लेबनान के जिहाद और अल-अक्सा मस्जिद की लड़ाई के समर्थन के लिए आगे आने की अपील की। खमेनी की बयानबाजी ने चल रहे संघर्ष को मुसलमान के लिए एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में बताया। उन्होंने मुस्लिम देश की एकता पर जोर देते हुए कहा, लेबनान के जिहाद और अल-अक्सा मस्जिद की लड़ाई में घायल लोगों की मदद करना सभी मुसलमानों का कर्तव्य और जिम्मेदारी है। खमेनी ने यह भी कहा कि 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले और हाल के ईरान के मिसाइली हमले आत्मरक्षा के लिए थे। उन्होंने कहा, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कानूनी लेबनानियों और फिलिस्तीनियों को कब्जे के खिलाफ खुद के लिए खड़े होने से रोकने का अधिकार नहीं रखता। उन्होंने इजराइल को अमेरिकी द्वारा मध्य पूर्व की भूमि और संसाधनों पर नियंत्रण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण बताया और कहा कि इजराइल की उपस्थिति केवल अमेरिकी समर्थन के कारण संभव है। उन्होंने इजराइल को नकली, अस्थिर और जड़हीन बताते हुए इसके अंतिम हार की भविष्यवाणी की। खमेनी ने स्पष्ट रूप से इजराइल की संप्रभुता को खारिज करते हुए इसे पश्चिमी साम्राज्यवाद द्वारा समर्थन एक टेम्पररी अरेंजमेंट के रूप में चित्रित किया। खमेनी का लहजा केवल इजराइल के प्रति आक्रामक ही नहीं था, बल्कि पश्चिम शक्तियों, विशेष रूप से अमेरिका के प्रति भी आलोचनात्मक था। उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व में संघर्ष की जड़ उन देशों की उपस्थिति है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कुछ यूरोपीय राष्ट्र, जिन्हें उन्होंने मुसलमानों के बीच विभाजन पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने मुस्लिम राष्ट्रों को एकजुट होने और कॉमन दुश्मन के खिलाफ अपनी रक्षा को मजबूत करने का आह्वान किया। वहीं दूसरी खबर दिल्ली से है, जहां आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद लुटियंस दिल्ली के फिरोज शाह रोड पर बंगला नंबर 5 में अपने नए आवास में शिफ्ट कर लिया है। ये बंगला जो आप मुख्यालय के पास स्थित है, आधिकारिक रूप से पंजाब से आपके राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल को आवंटित किया गया था। केजरीवाल अब इस बंगले में अपना परिवार के साथ रहेंगे। ये कदम तब उठाया गया जब केजरीवाल ने दिल्ली के सिविल लाइंस स्थित फ्लैगस्टाफ रोड नंबर 6 पर अपना आधिकारिक निवास खाली कर दिया, जहां वे 2015 से मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए निवास कर रहे थे। इस्तीफे के बाद आपके कई नेताओं, जिनमें सांसद, विधायक और पार्षद शामिल थे, ने केजरीवाल को अपने घर में रहने का प्रस्ताव दिया था। पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी अपने नए निवास में चले गए, जो कि राजेंद्र प्रसाद रोड पर स्थित है और आपके राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह को आधिकारिक बंगला है। अशोक मित्तल ने एक वीडियो संदेश में अपनी खुशी व्यक्त की और कहा कि उन्हें इस बात का गर्व है कि केजरीवाल ने उनके घर को अपना नया आवास चुना है। मित्तल ने बताया कि जब उन्हें केजरीवाल के इस्तीफे के बाद उनके रहने की आवश्यकता के बारे में पता चला, तो उन्होंने उन्हें अपने दिल्ली स्थित घर में रहने का आमंत्रण दिया, जिसे केजरीवाल ने स्वीकार कर लिया। तीसरी खबर महाराष्ट्र से है, जहां शुक्रवार को महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष नरहरि झिरवाल और 3 अन्य विधायकों ने मुंबई स्थित राज्य सचिवालय मंत्रालय की तीसरी मंजिल से कूदकर धनगर समुदाय को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने की संभावित योजना के विरोध में प्रदर्शन किया। वो एक मंजिल नीचे लगे जाल पर सुरक्षित उतर गए, जिसे 2018 में आत्महत्या की कोशिश को रोकने के लिए स्थापित किया गया था। इस घटना में किसी भी विधायक, जिनमें एक भाजपा सांसद भी शामिल थे, को कोई चोट नहीं आई। यह कदम उस बड़े विरोध का हिस्सा था जिसमें धनगर समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग से हटाकर एसटी श्रेणी में शामिल करने की मांग का विरोध किया जा रहा था, जिसे सरकार द्वारा विचाराधीन बताया जा रहा था। धनगर समुदाय का दावा यह है कि वो उन्हीं धनगढ़ों के समान है जिन्हें अन्य राज्यों में एसटी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
इससे पहले दिन में कुछ आदिवासी विधायकों ने भी एक कैबिनेट बैठक के दौरान मंत्रालय परिसर में प्रदर्शन किया, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस शामिल थे। धनगर समुदाय विशेष रूप से सोलापुर जिले के पंढरपुर में है एसटी श्रेणी में शामिल होने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है, ताकि उन्हें इसके साथ आने वाले लाभ मिल सके। वीडियो में विधायकों को विरोध प्रदर्शन के बाद वापस इमारत में चढ़ते हुए दिखाया गया और स्थिति बिना किसी चोट के सुलझ गई। अगली खबर यूके से है, जहां यूके ने आधिकारिक रूप से चंगोज द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंप दी है, जिससे भारतीय महासागर इन द्वीपों समूह के संबंधकों को दशकों पुराने विवाद का अंत हो गया है। ये समझौता मॉरिशस के पूर्ण संप्रभुता प्रदान करता है, जबकि डिएगो गार्सिया पर अमेरिका सैन्य ठिकाने की संचालन की सुरक्षा अगले 99 वर्षों के लिए सुनिश्चित करता है। इस समझौते के तहत पिछले 5 दशकों में विस्थापित द्वीपवासियों की वापसी की भी अनुमति दी गई है। भारत ने इस समझौते की सुविधा में एक महत्वपूर्ण लेकिन मौन भूमिका निभाई है, दोनों देशों के खुले मन से बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए और मॉरिशस की उपनिवेशकरण के मुद्दे पर स्थिति का समर्थन किया। यूके और मॉरिशस द्वारा जारी संयुक्त बयान में भारत और अमेरिका की सहायता के उल्लेख किया गया है, जो इस राजनीतिक समझौते तक पहुंचने में मददगार साबित हुई। यह समझौता भारत के सामरिक हितों के अनुरूप है, जो भारतीय महासागर के चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करता है। मॉरिशस भारत की समुद्री रणनीति के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दक्षिण पश्चिमी भारतीय महासागर के एक प्रमुख स्थित रखता है और अटलांटिक में प्रवेश का एक बिंदु के रूप में कार्य करता है। यूके की उच्चायुक्त लिंडी कैमरन ने इस समझौते को भारत के साथ सहयोग को बढ़ावा देने वाला बताया, जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देता है। चंगोज द्वीप समूह ऐतिहासिक रूप से मॉरिशस का हिस्सा था, जिसे 1965 में यूके द्वारा ब्रिटिश भारतीय महासागर क्षेत्र बनाने के लिए अलग किया गया था, जिसका मॉरिशस ने लंबे समय से विरोध किया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की और भी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ताजा दृष्टिकोण। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।